पंछी के पिए घटति न सरिता नीर। वो धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। हाथ जोड़ करके उसने कहा, लंकिनी ने कहा कि बोली ब्रह्मा ने रावण को। हनुमान जी से हाथ जोड़ करके बोली कि बोली ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया। बोली ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था। लंकिनी रूप मुझे लंका का तब यह भविष्य बतलाया था। जब ब्रह्मा जी ने रावण को लंका का लंकापति बनाया, राजा बनाया, तो हमको एक पहचान बताई थी कि बिकल होश जब कपि के मारे और तब जान से निश्चर संहारे। जब किसी बानर के द्वारा मुक्का मारने पर तू बेहाल हो जाएगी, तब तू जान लेना लंका के निशाचरों का अंत होगा। और हनुमान जी ने मुक्का क्यों मारा? अरे भाई, तुम किसी से मिलने जाओ, ऑफिस में कोई ऑफिसर बैठा हो और चपरासी बाहर हो और वो कह दे कि अंदर जाना मना है, तो क्या चपरासी को मारना पीटना शुरू कर दोगे? तो हनुमान जी ने मारा क्यों? हनुमान जी शायद न मारते, लेकिन उसने जब कहा कि मोरा हार लंक कर चोरा जहां लगी चोरा, तो हनुमान जी सोचने लगे हमने जीवन में कभी चोरी नहीं की, हमको चोर कहती। अरे चोर तो पक्का था रावण, जिसने माता जानकी की चोरी की और इसी मार्ग से गया होगा। तो रावण को तो इसने खाया नहीं और झूठ बोल रही कि मोरा हार जहां लगी चोरा। इसी बात पर हनुमान जी ने मारा। तो जान सिना ही मरम सठ मोरा और मोर हार जहां लगी चोरा। ये बात कहने से मार खानी पड़ी। अब हनुमान जी ने जब उसको देखा, अरे ये तो हमारे स्वामी का राघव का नाम ले रही है, तो हनुमान जी को दुख हुआ, अरे हमने बिना मतलब इसके मुक्का मारा, ये तो हमारे स्वामी का नाम लेती। और जो कोई राम का नाम लेता है उससे हनुमान जी बहुत द्रवित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि हमने आपको मुक्का मारा है और आप कहते हो कि हम बड़ी बड़भागिनी हैं। उसने कहा, महावीर, हम अपने को बहुत पुण्य भागिनी मानती, जो देखो नयन राम के दूता, जो आपके दर्शन कर रही हैं, आप भगवान के भक्त हो। तो कहा, हम तुमको एक गुप्त बात बता रही हैं। हनुमान जी बोले, क्या गुप्त बात? कहा, हाँ सुनो महावीर, तुम लंका को जा रहे हो और लंका की गुप्त बातों को आप जानते नहीं हो, हम बताते हैं आपको। लंका में अगर तुम गए और बिना राम जी का नाम लिए हुए, बिना राम जी की मूर्ति को हृदय में धारण किए हुए, अगर तुम किसी पेड़ के ऊपर चढ़े और किसी फल को खाया तो मूर्छित हो जाओगे, लौट करके लंका से वापस नहीं आ पाओगे। हनुमान जी सोचने लगे, वाह, ये गुप्त बात इसने बता दी। उसने कहा, सुनो महावीर, अभी केवल तुम्हारे मन में राम जी हैं, तुम्हारा हृदय सूना पड़ा है, सूना।
हनुमान जी कैसे लंका को चले थे? लंका ही चलो सुमिरी नर हरि, मन में राम जी का नाम लिया था। लेकिन अब लंकिनी ने बताया, लंकिनी ने कहा महावीर अब तुम लंका में जाओ, बिना खटके प्रवेश करो, लेकिन एक काम करो। क्या? प्रभिषि नगर लंका में प्रवेश करो, लेकिन प्रभिषि नगर की जय सब काजा, प्रभिषि नगर की जय सब काजा, प्रभिषि नगर की जय सब काजा, प्रभिषि नगर, प्रभिषि नगर की, प्रभिषि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी जय हो, ये हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी। प्रभिषि नगर की जय सब काजा, ओ हृदय राखी कौशलपुर राजा। कहा मन में तुमने राम जी का नाम लिया है, लेकिन हृदय तुम्हारा सुना पड़ा है, तो हृदय में राम जी की मूर्ति धारण करो और मन में राम जी का सुमिरन करो, फिर लंका में जाओ, प्रवेश करो, तुम्हारा अमंगल नहीं होगा। बस उसी दिन सायं काल को हनुमान जी ने राम जी की मूर्ति को अपने कलेजे में धारण किया था। ये पहला समय वही था हनुमान जी का। आज भी हनुमान जी के देखो, फोटो को देखो, कैलेंडर को, तो उनके वक्षस्थल में राम जी की मूर्ति। और ये तरकीब बताई थी लंकिनी ने कि प्रभिषि नगर की जय सब काजा, ओ हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम जी की मूर्ति को धारण किया हनुमान जी ने, लंका में प्रवेश किया। तो जब देखा, अरे लंका में सब मत वाले जो निशाचर हैं वो कहीं कुछ करते, कहीं कुछ करते। अब गए कहा, हनुमान जी गए, अपना भेष छोटा बनाया, रखवाली पर जो निशाचर लोग हैं हाथों में तोमर, फरसे, मुगदर, खांडे, तीर, तलवार, बर्छी, धनुष, बाण, कटार के लिए घूम रहे हैं, रक्षा में पहरेदार घूम रहे हैं। हनुमान जी जब गए तो मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखी जहाँ का अगणित योधा। अब एक बात का विचार करिए जरा, क्या लंका में इतने मंदिर थे? जो तुलसीदास जी ने लिखा मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। अच्छा मान लीजिए एक जगह भूल गए, तो दूसरी चौपाई फिर है कि गयो दशानन मंदिर माही, जय हो अति विचित्र कही जात सुनाई। तो क्या रात में रावण मंदिर में था? जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि गयो दशानन मंदिर माही। अच्छा तीसरी जगह फिर लिखा है कि सैन किए देखा कपिते ही, और मंदिर महानदी की बही दे, मंदिर महानदी की बही दे, मंदिर महानदी की बही दे। तो क्या रावण राजा रात में मंदिर में सो रहे थे? जो सैन किया देखा कपते ही, मंदिर में हो नदी के बैदे ही। अच्छा फिर अगली चौपाई क्या है कि भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। इसको हरि मंदिर कहा। तो पहली बात ये समझ लीजिए, जो मंदिर है घर का पर्यायवाची। और दूसरी बात ये मंदिर मंदिर क्यों कहा स्वामी जी ने?
बात यह है कि जब जानकी मैया को रावण राजा लंका को ले आए तो लंका पवित्र हो गई। लंका पवित्र हो गई। माता जानकी जी जगदम्बा की अवतारणी है, तो मंदिर में मूर्ति होती देवी जी की। जब लंका में माता जानकी जी आ गई तो लंका पवित्र हो गई। और दूसरी बात एक और है, हनुमान जी 11वें रुद्रावतारी हैं। हनुमान जी का पैर रावण की जिस चौखट के उस पार चला जाता, वो स्थान मंदिर की तरह पवित्र हो जाता। आपके घर में कोई महात्मा आ जावे और कोई साधु आ जावे और भोजन करके जूठन उसकी गिर जाए, आचमन कर ले, तो घर आपका पवित्र हो जाता। आपके घर में कोई चोर प्रवेश कर जावे तो घर अपवित्र हो जाता। आग लग जाए आपके घर में, 2 साल के अंदर फिर सरसब्ज हो जाओगे। जो चीजें जली मिट गई वो सब हो जाएंगी। लेकिन अगर घर में तुम्हारे चोरी कोई कर ले चोर, तो 3-4 साल तक बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती। क्योंकि अग्निकांड होगा तो अग्नि देवता है, अग्नि के द्वारा पवित्र हो जाओगे। नुकसान तो होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद में पहले से स्थिति अच्छी आ जाएगी, क्योंकि अग्नि देवता है और चोर पवित्र पावन है। तो हनुमान जी का चरण जिस राजमहल की चौखट के पास जाता, वो स्थान मंदिर की नाई पवित्र हो जाता। अब यहाँ पर वर्णन है कि भवन एक पुण्य दीख सुहावा। अब उसको भवन कहा, इसको मंदिर नहीं कहा। और फिर लिखा कि हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। इसको हरि मंदिर क्यों कहा गया? ये विभीषण जी का राज प्रसाद था। रामायुध ग्रह अंकित और शोभा बरनी न जाए, और 9 तुलसी का वृंदक तहाँ देखी हरस कपिराए। तुलसी के पेड़ों को देखा और रामायुध ग्रह अंकित, जब दीवालों पर देखा तो राम राम लिखा, राम राम धनुष बाण के निशान बने। तो आप लोग सोचोगे कि रावण की लंका में राम राम, ये बात एक बार शंका हुई। रावण के कर्मचारी रावण के पास में गए, कहने लगे महाराज ये तुम्हारा भाई विभीषण खुद दूसरी पार्टी मचा है। हाँ कहा दूसरी पार्टी में? कहा हाँ। अरे आप लंका के राजा और अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र राम का नाम उसने अपने घर में लिखवाया, देख ले चले।